इस घड़ी का दूसरा पीस कहीं पर भी नहीं है, सिंगल पीस बना है और वो हमारे सामने है। ये इटली का बना हुआ है। राजा महाराजाओं को अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने का शौक था और उसमें कई ऐसे महाराजाओं ने कई दुर्लभ चीज़ें कलेक्ट की। पटियाला के महाराजा के पास अलग अलग वाइन का कलेक्शन था, पटियाला पेक जो कहा जाता है। तो निज़ाम हैदराबाद के पास डिफरेंट टाइप के डायमंड का कलेक्शन था। उनके पेपर वेट डायमंड के हुआ करते थे, सिंगल पीस के। तो उनकी ज्वेलरी के अंदर कई नायाब डायमंड जड़े हुए थे। तो एक ऐसे महाराजा भी थे जो नवाब जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, और उस नवाब को कुत्तों का शौक था। उनके पास में लगभग 3000 अलग अलग ब्रीड के डॉग्स थे। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए, कुत्तों को सबको पाकिस्तान लेकर गए और अपनी बेगमों को यहीं छोड़ गए। और इसके अलावा दूसरे जितने भी राजे महाराजे उनके पास में बहुत सारा कलेक्शन था। महाराजा उमेश सिंह जी भी उनमें एक थे। उन्होंने घड़ियों का कलेक्शन किया। उनके पास अलग अलग दुनिया की कई तरह की घड़ियाँ, जो रिंग से लेकर के और स्टीम से चलने वाली घड़ियाँ, और एक ऐसी घड़ी है जिससे टेम्परेचर पता चलता है, उस तरह की नायाब दुर्लभ इस जगह पर अलग अलग तरह की क्लॉक एंड वॉचेस है। इस घड़ी का दूसरा पीस कहीं पर भी नहीं है, सिंगल पीस बना है और वो हमारे सामने है। ये इटली का बना हुआ है। दूसरी सारी घड़ियां, इनका दूसरा पीस आपको मिल सकता है। जैसे ये जो घड़ी है, सेम इसी का दूसरा पीस उस तरफ है, उस कोने में। तो इस तरह की घड़ियां कई जगह पर मिल जाएगी आपको। आज भी पुरानी कई हवेलियों में, कई घरों में ये घड़ियां हैं। लेकिन दूसरी जो घड़ियां हैं, इस टाइप की घड़ियां जो अलग अलग जगह, स्विट्ज़रलैंड की, इटली की, फ्रांस की, जर्मनी की, कई अलग अलग जगह की घड़ियां हैं जो हमारे सामने हैं। पवन चक्की की तरह चलने वाली घड़ी, टाइम, टेम्परेचर दोनों इससे पता चलता है। इस तरफ जो घड़ी है उससे भी टेम्परेचर पता चलता है। 1895 की ये घड़ी है। उधर पॉकेट में यूज आने वाली कुछ घड़ियां हैं, बहुत ही दुर्लभ नायाब घड़ियां हैं जो यहाँ के कलेक्शन में है। साथ में म्यूजिक वाली घड़ी, ये सभी मैकेनिकल है जिसमें चाबी भरी जाती थी। ट्रेन के इंजन वाली घड़ी, पेपर वेट वाली घड़ी,